नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 24,240 एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,160 150 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जहाँ से पिछले टाइम रेजिस्टेंस लिया था 240 के आसपास, उस लेवल के आसपास जाने के बाद हमें एक स्लो एंड स्टेडी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने फिर से लो लगाया लगभग 24,120 के आसपास। फिर से मार्केट ने 120 के आसपास जाने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते फिर से मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था 240, उसी लेवल के आसपास गए और अभी इसकी क्लोजिंग बीच में हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही पूरे के पूरे दिन ट्रेड किया। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,250, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 320। 320 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 400 के आसपास जाने के लिए, और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,500 के आसपास। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 24,120 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 24,000, और 24,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि है 23,880, और 880 के नीचे कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,300 400, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,100 या फिर 24,000 के भी नीचे, और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, अगर हम पिछले वीक की बात करेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली दोनों साइड मोमेंटम किया। इंट्राडे में सेलिंग भी हो रही थी, लेकिन फिर से बायर साइड होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। जब बाइंग हो रही थी तभी सेलिंग हो रही थी। तो दोनों साइड मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिला, और ऐसा कुछ डायरेक्शनल मोमेंटम जैसा कि बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में एक वन साइड होना चाहिए, वैसा कुछ मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला। तो चांसेस है इस वीक में हमें एक वन साइड मोमेंटम या फिर डायरेक्शनल मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा क्या ये सेलिंग साइड में होता है या फिर ये बाइंग साइड में होता है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक हैमर कैंडल या फिर हम इसे एक डोजी कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ने एक ही रेंज में ट्रेड किया, तो उसके वजह से एक डोजी कैंडल अभी निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,250 इसके ऊपर अगर निकला तो फिर ये सीधा 24,500, और 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर से आने वाले टाइम में एक बड़ी बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 750। और सेलिंग की बात करेंगे तो इसको 24,120 के नीचे निकलने दीजिए, पहला टारगेट रहेगा 24,000। लेकिन मार्केट ने अगर 24,000 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक वन साइड सेलिंग होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 23,750 के आसपास। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डोजी कैंडल बना रहा था पिछले वीक में। तो कहीं ना कहीं अभी भी सेलर्स और बायर्स की फाइट चालू है। तो देखते हैं मार्केट में कौन जीत पाता है और एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें कौन दे पाता है, यह हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन जो लेवल पिछले टाइम सपोर्ट का काम कर रहा था इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, और उस लेवल ने आप रेजिस्टेंस का काम किया, जो कि लेवल था 55,800। तो एग्जैक्ट मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 800 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते हमें एक स्लो एंड स्टेडी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद जो है मार्केट ने 55,500 इसका ब्रेकडाउन दिया।
और ब्रेक डाउन देते ही एक बार मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 55,050 के आसपास। तो 55,500 से 55,050 यानी एक 400 से 450 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो एक लोअर लो फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑन राइज था, जैसे कि निफ्टी साइड था, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग में हमें देखने को मिला। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 55,400, इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो पहला टारगेट रहेगा 55,600। लेकिन 600 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आपको एक वन साइड बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 55,800। और 800 के आसपास जाने के बाद जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया था और ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो 800 के आसपास जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन 800 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर से एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,000 और 56,200 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 55,200 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला टारगेट रहेगा 55,000 के आसपास। और 55,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 54,600 और 600 के नीचे कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 55,600 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है, क्योंकि एक वन साइड सेलिंग होने की वजह से हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ ऐसा कुछ डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी देखने को नहीं मिला। तो चांसेस है इस वीक में हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 55,400 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा 600 और 600 के ऊपर अगर निकला तो 800 और 800 के ऊपर है 56,000 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो इसको 200 के नीचे निकलने दीजिए, फिर ये पहला टारगेट रहेगा 55,000। लेकिन 55,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये कोशिश करेगा 54,500 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक वन साइड सेलिंग 300 से 400 पॉइंट की 55,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।